क्या महिलाएं पुरुषों से बेहतर मैनेजर्स होती हैं? इस क्षेत्र में आज भी पुरुषों का ज्यादा वर्चस्व क्यों है और महिलाओं की वो कौन सी विशेषताएं हैं जो उन्हें पुरुषों से बेहतर मैनेजर्स बनाती हैं? साथ ही कौन सी कमजोरियां जो मैनेजर्स के पद के लिए उन्हें पुरुषों से कमतर भी बनाती हैं? इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे आज के वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO द्वारा किए गए 108 देशों के अध्ययन के अनुसार जमैका में दुनिया के किसी भी देश की तुलना में अधिक महिला मैनेजर्स हैं। इस अध्ययन में पाया गया कि जमैका में 59.3% कंपनी मैनेजर्स महिलाएं हैं। वहीं इसी अध्ययन में भारत, यमन, UAE और पुर्तगाल जैसे देशों को उस लिस्ट में रखा गया जहां महिला मैनेजर्स की भागीदारी मात्र 2% ही है। ये आंकड़े तो विकासशील देशों के थे, लेकिन अमेरिका जैसे विकसित देश के हालात भी इन आंकड़ों में सही नजर नहीं आते। GAO की 2019 में आई अमेरिका सामुदायिक सर्वेक्षण यानी कि अमेरिकन कम्युनिटी सर्वे के एक अध्ययन की रिपोर्ट में ये देखने को मिला कि मैनेजर्स वर्कफोर्स के पद पर महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम प्रतिनिधित्व दिया गया। साथ ही इस रिपोर्ट में महिला मैनेजर्स और पुरुष मैनेजर्स की सैलरी में भी एक बड़ा अंतर देखने को मिला। जहां एक और इन आंकड़ों को देखने पर लगता है कि महिला मैनेजर्स की तुलना में कंपनीज पुरुष मैनेजर्स को अधिक महत्व देती हैं। वहीं दूसरी ओर एक और रिपोर्ट भी है जो इसका दूसरा पहलू भी दिखाती है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने हाल ही में एक डेटाबेस का विश्लेषण किया तो उन्होंने पाया कि महिला मैनेजर्स ने कॉर्पोरेट लीडरशिप में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है। इस रिसर्च से ये बात भी सामने आई है कि महिला मैनेजर्स पुरुषों के मुकाबले ज्यादा बेहतर होती हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे भी पॉइंट भी रहे हैं जिस वजह से महिलाओं को पुरुष मैनेजर्स के मुकाबले कमतर आंका गया। तो चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महिलाओं की उन विशेषताओं के बारे में जो उन्हें पुरुषों के मुकाबले बेहतर मैनेजर होने का समर्थन करती हैं। नंबर 1, बहुकार्य सामर्थ्यता, मल्टीटास्किंग। ज्यादातर देखा जाता है कि औरतों को ऑफिस के काम से लेकर घर के काम को भी संभालना पड़ता है और वो ये दोनों ही काम पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाती हैं, जिस वजह से उनमें एक बार में अधिक कामों को भी बेहतर ढंग से कर पाने की क्षमता विकसित हो जाती है और महिलाओं का ये गुण उन्हें पुरुषों से बेहतर बनाता है, खासकर मैनेजर के पद के लिए। नंबर 2, सही समय प्रबंधन, गुड टाइम मैनेजमेंट। महिलाओं को बचपन से ही वक्त पर काम करने की सीख मिली होती है। वो अपना हर काम सही वक्त पर पूरा कर लेती हैं, जबकि टाइम मैनेजमेंट करने का गुण बहुत ही कम पुरुषों में देखने को मिलता है और किसी भी कंपनी के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है कि उनके एम्प्लॉय में टाइम मैनेजमेंट की क्वालिटी हो ताकि कोई भी टास्क दिए हुए डेडलाइन से पहले ही पूरा हो जाए। जब एक महिला मैनेजर होती है तब उसकी टाइम मैनेजमेंट की खूबी कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद साबित होती है। नंबर 3, बेहतर श्रोता और वक्ता, बेटर लिसनर एंड स्पीकर्स। महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा अच्छे से किसी भी बात को सुनती हैं और साथ ही अपनी बातों को कह पाती हैं, यानी कि उनकी कन्वर्सेशनल स्किल्स बहुत अच्छी होती है। किसी भी कंपनी में मैनेजर्स में अपने जूनियर्स की बातों को अच्छे से सुनना और फिर अपनी बातों को भी एक बेहतर तरीके से समझा पाना एक जरूरी क्वालिटी माना जाता है। इसीलिए इस मामले में भी महिला मैनेजर्स पुरुष मैनेजर्स से आगे निकल जाती हैं। नंबर 4, अनुकूलता, एडॉप्टेबिलिटी। किसी भी परिस्थिति को महिलाएं अधिक सहजता व अनुकूलता से स्वीकार कर लेती हैं। ये उनके स्वभाव में ही होता है। इसीलिए कंपनी में भी काम को लेकर जैसी भी परिस्थिति हो वो उसे अपनी सकारात्मकता के साथ सुलझाने की कोशिश करती हैं। नंबर 5, कार्य निर्धारण में बेहतर। महिलाओं को अधिक व्यवस्थित माना जाता है, इसीलिए पुरुषों की तुलना में काम को क्रमबद्ध तरीके से किसी को सौंपने का काम उन्हें बखूबी आता है, जो उन्हें एक मैनेजर की पोजीशन के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करता है। नंबर 6, टीम निर्माण का गुण, द क्वालिटी ऑफ टीम बिल्डिंग। ये गुण महिलाओं में प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है। महिलाएं टीम निर्माण करने या टीम भावना विकसित करने में बेहतर होती हैं,
क्योंकि वो घर की देखभाल करने और सभी को एक साथ लेकर चलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनमें सहयोगात्मकता, कोऑपरेटिव भावना सबसे अधिक होती है। वो समझौते करने के लिए आसानी से तैयार हो जाती हैं और कोई फैसला लेते समय सभी लोगों की राय को महत्व देती हैं, जो कि एक मैनेजर के लिए अलग अलग लोगों के ग्रुप को एक गोल के प्रति एक साथ लेकर चलने में इम्पोर्टेंट क्वालिटी है। ये कुछ विशेषताएं थी महिलाओं की जो उन्हें पुरुषों से बेहतर मैनेजर्स बनने के लिए मौजूद हैं, लेकिन कुछ और ऐसे भी गुण हैं जो इस बात का समर्थन नहीं करती। नंबर 1, संवेदनशील, इमोशनल एंड सॉफ्ट हार्टेड। ज्यादातर महिलाओं में देखा जाता है कि वो बहुत इमोशनल होती हैं, वे काफी नर्म दिल की होती हैं। ऐसे में बहुत बार ऐसी परिस्थिति आती है जब मैनेजर्स को कठोर फैसले लेने पड़ते हैं, जो कि कंपनी के लिए जरूरी हो जाता है, और ऐसे हालातों में पुरुष महिलाओं के मुकाबले में कठोर फैसले लेने में ज्यादा सक्षम होते हैं। नंबर 2, शादी के बाद महिलाओं की जिंदगी में जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। उन्हें अपने परिवार को भी संभालना पड़ता है और बहुत बार उन्हें कंपनी से पहले अपने परिवार को प्राथमिकता देनी पड़ जाती है, और ये एक कारण होता है कि महिलाओं को मैनेजर्स के पद पर ज्यादातर कंपनीज नहीं रखती। नंबर 3, महिलाओं में एक प्राकृतिक गुण होता है पूर्वानुमान लगाने का, इसलिए किसी भी रिस्क को लेने से पहले वो काफी ज्यादा सोच विचार करती हैं और रिस्क लेने से पीछे हट जाती हैं, जबकि रिस्क लेने के मामले में पुरुष महिलाओं से आगे होते हैं। किसी भी मैनेजर्स के लिए वक्त पड़ने पर रिस्क लेना एक इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है। कंपनी के काम के सिलसिले में मैनेजर्स को बिजनेस टूर करना पड़ता है। ऐसे में किसी महिला मैनेजर को लेकर जाने में उसकी सुरक्षा का खास ध्यान रखना पड़ता है, जबकि पुरुषों के मामले में कंपनी को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। इसीलिए कंपनी मैनेजर्स के पद पर ज्यादातर पुरुषों को ही रखना पसंद करती है। नंबर 5, महिलाओं का मिजाज पुरुषों से काफी अलग होता है। कई बार छोटी सी बात भी हो जाने पर वो उसे पर्सनली अपने ऊपर ले लेती हैं और इस कारण वो गलत फैसले भी ले लेती हैं, जो कंपनी के लिए भारी नुकसान कर सकता है। जबकि इस मामले में पुरुष महिलाओं के मुकाबले कंपनी की बेहतरी के लिए पहले डिसीजन लेते हैं, ना कि किसी बात का बुरा लग जाने पर अपने फैसले पर हावी होने देते हैं। नंबर 6, महिलाओं में काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी पुरुषों के मुकाबले कम मानी जाती है, क्योंकि बहुत बार काम के शिफ्ट को लेकर महिलाओं को परेशानी होती है, और अगर उन्हें परेशानी ना भी हो तो कई बार उनके परिवार द्वारा उनकी सुरक्षा को लेकर होने वाली चिंताओं के कारण अपने काम की टाइमिंग को लिमिट में रखना पड़ता है। इसके साथ ही ग्राउंड लेवल पर जाकर काम करने में पुरुष महिलाओं से आगे होते हैं। पुरुषों में ना तो शिफ्ट को लेकर और ना ही ग्राउंड लेवल पर काम करने में कोई परेशानी होती है। दोस्तों, हमने आपके सामने वो दोनों ही पक्ष और उनके तर्क रखे जो महिला मैनेजर्स को पुरुष मैनेजर्स के मुकाबले बेहतर और कमतर बताती हैं। लेकिन इन तर्कों से हटकर जो महत्वपूर्ण बात निकल कर सामने आती है वो ये है कि किसी भी काम को करने के लिए इंसान से उस काम को करने लायक सभी खूबियों को प्राथमिकता देने की जरूरत है, ना कि उस इंसान का जेंडर। हर इंसान का अपना एक अलग व्यक्तित्व होता है, उसकी अपनी कार्यक्षमता होती है, उसके सोचने और फैसले लेने का अलग अलग तरीका होता है जो उसे अपने जीवन के उतार चढ़ाव से मिलती हैं। इंसान का व्यक्तित्व उसके परवरिश और जीवन में मिले चुनौतियों के अनुसार विकसित होता है। ऐसे में हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि किसी काम को करने या फिर किसी पद के लिए पुरुष ज्यादा उपयुक्त हैं या फिर महिलाएं, क्योंकि इंदिरा नूई जैसी कई ऐसी हस्तियां मिसाल के तौर पर मौजूद हैं जिन्होंने महिलाओं के प्रति उन सभी मिथकों को तोड़ा है जो उन्हें बड़े पद और उनकी जिम्मेदारी सौंपने पर सवाल खड़ा करती थी। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इस बात को कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलेंगे नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाजत।